हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है वो सब इंस्पेक्टर के रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस रिक्वायरमेंट के बारे में सारे डिटेल जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे यहाँ दिख रहा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 5 होर्डिंग रोड पटना इतना, यानी जो ये बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। और जो उसका आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2023 है, यानी आपको काफी लंबा समय मिला है। और ये जो आवेदन भरने की जो तिथि स्टार्ट होगी वो जो होगी 5 अक्टूबर से 2023 से आपका लिंक जो होगा एक्टिवेट हो जाएगा, आवेदन ऑनलाइन करने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो विज्ञापन संख्या है 02/2023 है। ये देख लेते हैं इसका पद, यानी जो ये पद है पुलिस सब इंस्पेक्टर का है और उसका वेतन मान्य लेवल पे जो है वो 6 है। और इसमें कुल पदों की संख्या जो है कितनी आई है 1275 कुल रिक्त पदों की संख्या। यहाँ देख रहे हैं बताया है कि जो ये विज्ञापन संख्या है 2/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया होगी वो 10 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो बताया है कि एक अभ्यर्थी द्वारा जो होगा मात्र एक ही फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आवेदन करने के लिए आप भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, चाहे पुरुष हो या महिला हो या थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो लेकिन वो इंडियन होना चाहिए। और इसके अभ्यर्थी की जो शैक्षिक योग्यता होगी वो 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और जो उसकी उम्र सीमा की जो गणना किया जाएगा, एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1 अगस्त 2023 के आधार पे किया जाएगा। ये बात कर लेते हैं कि एज एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये बताएं कि एलिजिबिलिटी जो होगी उसकी मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। और जो इसमें अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 20 है और अधिकतम उम्र जो है वो 37 है। और वही महिलाओं के लिए जो अधिकतम उम्र है वो 40 वर्ष है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों की न्यूनतम उम्र 20 है और अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं तथा थर्ड रेंजर के अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 42 वर्ष है। ये पॉइंट बोल रहा है कि जो अभ्यर्थी की उम्र की गणना जो होगी वो मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पे ही की जाएगी। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थियों की जो है शारीरिक मापदंड, तो उसकी शारीरिक मापदंड जो होगा, जो उसकी ऊंचाई हो जाएगी या सीना हो जाएगा, वजन इसका जो होगा उसका कोई भी अंक देना मतलब कोई भी अंक निर्धारित नहीं किया जाएगा। लेकिन वही देख लीजिए कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई में जो अनारक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए उसकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो मतलब हाइट, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु जो है 160 सेंटीमीटर है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो है 155 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट जो है कि उनका जो टेस्ट होता है, और टेस्ट होता है सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो इनका जो है बिना फुलाए हुए, यानी जो जनरल है या पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों है बिना फुलाए उनका चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर उनका चेस्ट जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है बिना फुलाए सीना जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वही बता रहा है कि महिलाओं के लिए सीना की माफी नहीं होगी। और उनका जो वेट होगा, सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वेट जो होगा 48 किलोग्राम होना चाहिए। और
नेक्स्ट देख लेते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो ये जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगा और इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जो परीक्षा होगी 2 चरणों में होगी। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा और दूसरा आपका मुख्य परीक्षा होगा। जो प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा और जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और उसके लिए जो होगा 2 घंटे दिया जाएगा। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो है 30% कम से कम नंबर लाना होगा। 30% कम नंबर आएगा तो आपको इनएलिजिबल यानी असफल घोषित कर दिया जाएगा। और इसमें ये भी बता रहा है कि इसमें 20 गुना कैंडिडेट को चूज किया जाएगा। और जो द्वितीय चरण जो होता है वो मुख्य परीक्षा है द्वितीय चरण का और इसमें जो है जो अवसर प्रदान किया जाएगा जो प्रारंभिक चरण में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को इसमें एलिजिबल माना जाएगा। और प्रथम इसमें भी जो होते हैं 2 पत्र होंगे यानी जो मुख्य परीक्षा है उसमें 2 पत्र होंगे। पहला पत्र जो होगा 200 अंकों का होगा और वो सामान्य हिंदी का होगा, 2 घंटों के लिए होगा, जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे और इसमें भी आपको 30% कम से कम अंक लाना होगा और इससे कम अंक लाने पर आपको सफल घोषित कर दिया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि जो ये सामान्य हिंदी का पेपर होगा 100 का जो प्रश्न पत्र होगा उसका मेधा निर्धारण में अंक नहीं जोड़ा जाएगा यानी इससे आपकी जो होगी वो मेरिट नहीं बनाया जाएगा। और जो द्वितीय पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य विज्ञान होगा, नागरिक शास्त्र होगा, भारतीय इतिहास होगा, भूगोल होगा, गणित होगा, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र का कुल अंक जो होगा 200 का होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसकी भी अवधि जो होगी 2 घंटे की पेपर होगी। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग के लिए आपको 0.2 अंक काटा जाएगा। इसमें बताया गया है कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और उसके बाद कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता के परीक्षा के लिए उनको चूज किया जाएगा। और जो आपका तृतीय चरण होगा वो शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा होगा जिसमें आपको ये सब जो भी अभ्यर्थी सफल होना इसमें अनिवार्य होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जो दौड़ होगी यानी शारीरिक परीक्षा यानी जो फिजिकल होगी पहला दौड़ है तो दौड़ के लिए जो पुरुषों के लिए जो निर्धारित किया गया है 1.6 किलोमीटर दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी है। अगर ये इतने समय सीमा में आप दौड़ कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं कैंडिडेट के लिए जो महिला कैंडिडेट है उनको 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट दिया गया है। और ऊंची कूद देख लेते हैं। दूसरा जो फिजिकल है वो ऊंची कूद के लिए है। तो जो सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट होना चाहिए। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों अभ्यर्थियों को सफल किया जाएगा। और सभी कोटि के जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए न्यूनतम ऊंची कूद जो होगा 3 फीट की ऊंची कूद उनकी होगी। इससे कम कूदेंगी तो उनको सफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद से आ जाते हैं थर्ड में लंबी कूद। लंबी कूद जो जितने भी पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम 12 फीट की लंबी कूद है और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 9 फीट की लंबी कूद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गोला फेंक। जो गोला फेंक होता है उसमें पुरुषों को 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट दूरी पे फेंकना होगा और वहीं महिलाओं की बात कर ले तो 12 पाउंड का गोला जो है वो 10 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा होगी तो जो नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार अक्षर कोटिवार के द्वारा तय की जाएगी। और लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को अगर समान अंक मिलते हैं तो उनकी जो मेधा सूची यानी मेरिट जो बनाई जाएगी उनकी जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी और दोनों का जन्म तिथि पे अगर सेम मिल जाता है तो वरीयता जो होगी उसके आधार पर उनकी एलिजिबिलिटी
यहाँ देख सकते हैं बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता जो है 32% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34% है और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36.5% है तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता जो है 40% रखा गया है। और यहाँ बताया गया कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस यानी सब इंस्पेक्टर आयोग सबऑर्डिनेट जो कमीशन है उसके द्वारा संबंधित नियुक्ति पदाधिकरण नियुक्ति को हेतु भेजी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें पद जो है रिक्त पद कितने हैं और किस कैटेगरी में कितने रिक्त पदे का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आरक्षण कोटि है कुल पद है और महिलाओं के लिए तो बिहार में 35% से ज़्यादा है। यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जाति में 275 कुल पद है जिसमें 66 जो महिलाओं का है, अनुसूचित जनजाति में 16 पद है और 4 जो है महिलाओं के लिए है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है 238 पद है और 75 जो है महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग में 107 कुल पद है और 36 पद जो है महिलाओं के लिए है और 3 जो है इसमें क्या स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मतलब जो पोता पोती है नाती नतनी उनके लिए रिजर्व किया गया और इसमें 1 सीट जो है महिलाओं के लिए है। और वही बात कर लेते हैं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए तो 82 सीट उनका निर्धारित किया गया है और अनारक्षित के लिए जो 441 सीट है और महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट है वो 153 है और यही स्वतंत्रता सेनानी में देख लेते हैं तो 9 सीट है और 3 सीट जो है महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए उनकी 111 सीट है और महिला इसमें जो 34 सीट है और 2 जो है वो क्या इनका स्वतंत्रता सेनानी वाला है और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए 5 टोटल मिला के 1275 सीट जो है इस रिक्वायरमेंट के अनुसार निकली हुई है। आरक्षण की बात कर लेते हैं तो आरक्षण जो मिलेगा वो सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए मिलेगा और महिलाओं की 35% सीट जो है वो रिजर्व है। यहाँ पे ये भी बताया है कि अगर उस योग्य महिला अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं मिलती है तो उस जो रिक्त पद होंगे उसी योग्य यानी ओबीसी के हैं तो उन्हीं कैटेगरी के पुरुषों को वहाँ पे उनके रिक्त स्थानों पे ले लिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ी है किसके लिए कितना निर्धारित किया गया तो यहाँ देख सकते हैं कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष थर्ड जेंडर हो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है 700 रुपये उनके लिए दे लिया गया है और तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष महिला राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 400 रुपये के दे लिया गया और ये जो पेमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। फॉर्म भी भरने की प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन ही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 16 नंबर है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश क्या हैं। तो जो भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के लिए क्रम में सभी सूचनाओं का सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो होगा 5 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन होगा और इसका जो ऑनलाइन करने का लास्ट डेट अंतिम तिथि जो है 5 नवंबर 2023 को होगा। ऑनलाइन करने से पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लें तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें और ये आपको ईजिली या तो BPSSC bihar.nic.in पे जाके NIC.in पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसलिए sarkari.com पे जाके वहाँ पे आपको ये रिक्वायरमेंट दिख जाएगी, वहाँ से जाके आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।